हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। वेलकम टू माय चैनल। बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल एजुकेशनल एकेडमी पे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है कि तुलसीदास को आनंद वन का वृक्ष की उपमा किसने दी है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, डॉक्टर मधुसूदन सरस्वती ने, या फिर जॉर्ज ग्रियर्सन ने, या फिर रामधारी सिंह दिनकर ने। किसने दी है तुलसीदास को आनंद वन वृक्ष की संज्ञा? ये बात यहाँ पर पूछी जा रही है। और आज हम लोग तुलसीदास, सूरदास और कबीरदास, तो यहाँ पर इनको जो संज्ञा दी है वो डॉक्टर मधुसूदन सरस्वती ने दिया है आनंद वन वृक्ष की उपमा। किसको? तुलसीदास को। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। और इसके बाद हमारी जो क्लास आएगी अभी लाइव क्लास 8 बजे, तो उसमें जरूर जुड़िए, वो संपूर्ण सिलेबस से रहेगी। नेक्स्ट है कि तुलसीदास किस शासक के समकालीन थे? ये बात पूछी जा रही है कि तुलसीदास जो थे बाबर के, अकबर के, जहांगीर के, या फिर शेरशाह सूरी के। तुलसीदास जो थे ये किस शासक के समकालीन थे? ये बात यहाँ पर पूछी जा रही है। तुलसीदास किस शासक के समकालीन थे? तो ये अकबर के समकालीन थे। ठीक है, अकबर के समकालीन थे कौन? तुलसीदास। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है तुलसीदास जी की शिक्षा कहाँ पर हुई? तुलसीदास की शिक्षा कहाँ पर हुई थी? ये बात यहाँ पर पूछी जा रही है। तुलसी की शिक्षा कहाँ पर हुई थी? काशी में, अयोध्या में, चित्रकूट में, या फिर हस्तिनापुर में? यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी से बताएं। यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो अयोध्या में इनकी शिक्षा प्राप्त हुई थी तुलसीदास की। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि तुलसीदास जी ने गंभीर बीमारी से मुक्ति के लिए लिखा था। इन्होंने जब अपनी गंभीर बीमारी से गुजर रहे थे तो कौन सा ग्रंथ लिखा था? ये बात पूछी जा रही है। मोस्ट इंपोर्टेंट ये रचना है। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट ये क्वेश्चन है। तो यहाँ पर जो ग्रंथ पूछा गया, जो ग्रंथ इन्होंने लिखा था वो कौन सा ग्रंथ लिखा था? क्या कृष्ण गीतावली, या फिर कृष्ण कवितावली, या फिर कृष्ण गीता कवितावली, या फिर कृष्ण गीतावली, या फिर हनुमान बाहुक, या फिर रामचरित मानस, है ना? तो इनके जो तुलसीदास का एक हाथ था उसमें बहुत ज्यादा सड़न चालू हो गई थी और उसी के कारण इन्होंने, ये बहुत ज्यादा प्रास्त थे और उसी में प्रास्त होकर के हनुमान बाहुक की रचना इन्होंने किया था। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। ठीक है, और इस तरह के क्वेश्चन जरूर नोट कीजिए। नेक्स्ट है तुलसीदास के बचपन का नाम क्या था? तुलसीदास के बचपन का नाम क्या था? ये बात पूछी जा रही है। तुलसीदास के बचपन का नाम राम बोला, राजा राम, राम प्रिय, या फिर राम स्वरूप? इनके बचपन का नाम पूछ रहा है कि तुलसीदास के बचपन का नाम क्या था। तो इनका बचपन का नाम था राम बोला। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट हो जाएगा। राम बोला था इनके बचपन का नाम। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है तुलसीदास किस काव्यधारा के कवि? तुलसीदास किस काव्यधारा के कवि हैं? कृष्ण काव्यधारा के, राम काव्यधारा के, प्रेमाश्रयी शाखा के, या फिर ज्ञान मार्गी शाखा के? यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तुलसीदास जो है ये किस काव्यधारा के कवि हैं? ये बात यहाँ पर पूछी जा रही है। तुलसीदास किस काव्यधारा के कवि हैं? तो तुलसीदास जो हैं ये किस काव्यधारा के कवि हैं? जल्दी से बताएं। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ये राम काव्यधारा के कवि हैं। किसके हैं? राम काव्यधारा के कवि हैं। नेक्स्ट देखेंगे अभी ना, राम काव्यधारा के कवि हैं तुलसीदास। मोस्ट इंपोर्टेंट ये क्वेश्चन है। ठीक है, इस प्रकार के क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा परेशान करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तुलसीदास का जन्म कहाँ हुआ था? तुलसीदास का जन्म जो है ये कहाँ हुआ था? ये बात पूछी जा रही है। तुलसीदास का जन्म कहाँ हुआ था? राजापुर में, गुजरात में, मथुरा में, या फिर रुनकता में? यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इनका जो जन्म हुआ था ये कहाँ पर हुआ था? ये बात पूछी जा रही है।
तो तुलसीदास का जो जन्म है ये हुआ था राजापुर में। कहाँ पर हुआ था? राजापुर में हुआ था। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए राइट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए राइट हो जाएगा। राजापुर में इनका जन्म हुआ था। किसका? तुलसीदास का। राजापुर में, ठीक है, राजापुर में हुआ था इनका जन्म। नेक्स्ट देख लेते हैं। और जो लोग अभी तक सेशन को शेयर नहीं करे हैं शेयर कर दीजिए। ठीक है, सेशन को थोड़ा सा शेयर कर दीजिए। और अगर सेशन पसंद आता है तो लाइक जरूर कीजिए। ठीक है, अगर सेशन पसंद आ रहा है तो लाइक जरूर कीजिए सेशन को। ठीक है, और थोड़ा सा शेयर कर दीजिए ताकि आपके साथ साथ दूसरों का भी फायदा हो सके। नेक्स्ट देख लेते हैं। और इसके बाद हमारी लाइव क्लास आएगी संपूर्ण पाठ्यक्रम से 8 बजे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है, तुलसीदास के पिता का नाम क्या था? तुलसीदास के पिता का नाम क्या था? गंगाराम था, आत्माराम था, या फिर नंददास था, या फिर रामदास था? यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी से बताएं, यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। आत्माराम था इनके पिताजी का नाम। तुलसीदास के पिता का नाम क्या था? आत्माराम था। और माता का नाम क्या था? हुलसी था। नेक्स्ट है कि तुलसीदास की माता का नाम क्या था ना? तुलसीदास की माता का नाम क्या था? ये बात यहाँ पर पूछी जा रही है। हुलसी, यशोधरा, बदामी, या फिर लोई? तो लोई कौन थी? लोई किसकी माता थी? लोई थी कबीर की माता, है ना। तो तुलसीदास की माता हुलसी थी, अभी भी मैंने बताया। ठीक है, तुलसीदास की माता कौन थी? हुलसी, है ना। गोद लिए हुलसी फिरे, तुलसी सो सुत होई, है ना। तो यहाँ पर इसका ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि गोसाई चरित ग्रंथ के रचनाकार कौन है? गोसाई चरित जो ग्रंथ है इसके रचनाकार कौन है, ये बात पूछ रहा है। गोसाई चरित किसकी रचना है? तुलसीदास की, बेनी माधोदास की, या फिर रघुवर दास की, या फिर सूरदास की? यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? गोसाई चरित ग्रंथ। ठीक है, तो गोसाई चरित ग्रंथ जो है ये है बेनी माधो दास का है गोसाई चरित। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है, तुलसीदास को अनुप्रयास का बादशाह किसने कहा था? तुलसीदास को अनुप्रयास का बादशाह किसने कहा था, ये बात पूछी जा रही है। तुलसीदास को अनुप्रयास का बादशाह किसने कहा था? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। तुलसीदास को अनुप्रयास का बादशाह कहने वाले आचार्य कौन हैं, ये बात पूछ रहा है। क्या रामचंद्र शुक्ल हैं, या फिर लाला भगवान दीन हैं, या फिर महावीर प्रसाद द्विवेदी हैं, या फिर उदय भानु सिंह हैं? तुलसीदास को अनुप्रयास का बादशाह, तुलसीदास को अनुप्रयास का बादशाह किसने कहा है, जल्दी से बताएं। तो अनुप्रयास का बादशाह कहने वाले हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने तुलसीदास को अनुप्रयास का बादशाह कहा है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट तुलसीदास को रूपक का बादशाह किसने कहा है ना? तुलसीदास को रूपक का बादशाह, रूप का बादशाह भी कहते हैं ना, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रूपकों का बादशाह कहते हैं, रूपक का बादशाह कहते हैं। ठीक है, रूपकों का बादशाह भी कहते हैं और रूपक का भी कहते हैं। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, या फिर लाला भगवान दीन ने, या फिर महावीर प्रसाद द्विवेदी ने, या फिर उदय भानु सिंह ने? किसने कहा है इनको रूपकों का बादशाह ना? रूपकों का बादशाह, रूपक का बादशाह, रूपकों का बादशाह
किसने कहा है किसको? तुलसीदास को। तो ये लाला भगवान दीन ने कहा है, रूपकों का बादशाह, है ना। रूपकों का बादशाह किसने कहा है? तो लाला भगवान दीन ने कहा है तुलसीदास को रूपकों का बादशाह। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी राइट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी राइट हो जाएगा। रूपकों का बादशाह कौन कहने वाले हैं? तो लाला भगवान दीन है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है तुलसीदास को उत्प्रेक्षा का बादशाह किसने कहा है ना। तो सारे ही क्वेश्चन इसमें, हर प्रकार के जैसे ही क्वेश्चन इसमें बनते हैं उस प्रकार के क्वेश्चन इसमें आ गए हैं। ठीक है, तो तुलसीदास को उत्प्रेक्षा का बादशाह किसने कहा है, ये बात यहाँ पर पूछी जा रही है। यहाँ पर कह रहा क्या? रामचंद्र शुक्ल ने, या फिर लाला भगवान दीन ने, या फिर महावीर प्रसाद द्विवेदी ने, या फिर उदय भानु सिंह ने। किसने कहा है तुलसीदास को उत्प्रेक्षा का बादशाह? इस क्वेश्चन में भी स्टार लगाइए क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बहुत ही महत्वपूर्ण ये क्वेश्चन है। तो इनको जो उत्प्रेक्षा का बादशाह कहा है वो उदय भानु सिंह ने कहा है। किसने कहा है? उदय भानु सिंह ने कहा है तुलसीदास को उत्प्रेक्षा का बादशाह। हाँ, उत्प्रेक्षा ये सब क्या है? अलंकार हैं। तो यहाँ पर उत्प्रेक्षा का बादशाह कहने वाले कौन है? उदय भानु सिंह है। रूपकों का बादशाह किसने कहा है? भगवान दीन ने कहा है। नेक्स्ट है कि तुलसीदास की रचना दोहावली में कितने दोहे हैं? तुलसीदास की जो रचना दोहावली है इसमें कितने दोहे हैं? कुल दोहों की संख्या पूछी जा रही है। इसमें टोटल कितने दोहे हैं तुलसीदास की रचना में? तुलसीदास की रचना में टोटल कितने दोहे हैं, ये बात यहाँ पर पूछी जा रही है। तो इसमें टोटल 573 दोहे हैं। कितने हैं? 573 दोहे हैं तुलसीदास की रचना दोहावली में, है ना। तुलसीदास की रचना दोहावली जो है इसमें टोटल 573 दोहे हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है रामचरित मानस में कुल कितने कांड हैं, ना। ये तो सबको ही पता होगा। रामचरित मानस में कुल कितने कांड हैं? ये भी तुलसीदास की रचना है। 8 हैं, 9 हैं, 6 हैं, या फिर 7 हैं। रामचरित मानस में कुल कितने कांड हैं? कांडों की संख्या पूछ रहा है इसमें। तो इसमें टोटल 7 कांड हैं। ठीक है, सो टोटल इसमें कितने कांड हैं? टोटल 7 कांड हैं इसमें। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा रामचरित मानस में। अब हम देखेंगे सूरदास से। तो सूरदास को जीवनो उत्सव का कवि कहा है। जीवनो उत्सव का कवि किसने कहा है सूरदास को? रामधारी सिंह दिनकर ने, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, या फिर डॉक्टर नागेंद्र ने। जीवनो उत्सव का कवि सूरदास को किसने कहा है? तो सूरदास को जीवनो उत्सव का कवि कहने वाले आचार्य कौन है? वो है रामचंद्र शुक्ल, है ना। रामचंद्र शुक्ल ने इन्हें जीवनो उत्सव का कवि कहा है। किसको? सूरदास को। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। इसमें भी स्टार लगाइए क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण ये क्वेश्चन है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है सूरदास को ब्रजभाषा का प्रथम कवि किसने कहा है, ना। प्रथम कवि मानने वाले, प्रथम कवि कहने वाले कौन है सूरदास को? ये बात पूछ रहा है। रामधारी सिंह दिनकर हैं। तो यहाँ पर इसका क्या रामधारी सिंह दिनकर हैं, या फिर आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं, या फिर हजारी प्रसाद द्विवेदी, या फिर डॉक्टर नागेंद्र हैं। यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी से बताएं। यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इन्हें ब्रजभाषा का प्रथम कवि माना है। किसको? सूरदास को। किसने माना है? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने माना है। ब्रजभाषा का माना है। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है सूरदास किस काव्य धारा के प्रतिनिधि कवि हैं? ठीक है, सूरदास किस काव्य धारा के प्रतिनिधि कवि हैं, ये बात पूछी जा रही है। राम भक्ति शाखा के, कृष्ण भक्ति शाखा के, प्रेमाश्रयी शाखा के, या फिर ज्ञान मार्गी शाखा के।
सूरदास किस काव्य धारा के प्रतिनिधि कवि हैं, है ना। सबसे अच्छी कवि कौन किस काव्य धारा के हैं, ये बात यहाँ पूछी जा रही है। तो ये कृष्ण भक्ति शाखा के सबसे अच्छे कवि हैं, है ना। कृष्ण भक्ति काव्य धारा के प्रतिनिधि कवि हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी राइट हो जाएगा। सूरदास जो है वो कृष्ण भक्ति शाखा के प्रतिनिधि कवि हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी राइट हो जाएगा। तो आज हम लोग सूरदास ना हमारे तुलसीदास के ऊपर बनने वाले क्वेश्चन हमने किया। अब सूरदास के बाद हम लोग कबीर से करेंगे। नेक्स्ट है कि सूरदास को वात्सल रस का सम्राट किसने कहा है। सूरदास को वात्सल रस का सम्राट किसने कहा है, ये बात पूछ रहा है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने या फिर रामधारी सिंह दिनकर ने। किसने कहा है इनको वात्सल रस का सम्राट, है ना। वात्सल रस मतलब इन्होंने कृष्ण के बारे में बहुत ही सुंदर सुंदर वर्णन किया है, ठीक है। कृष्ण लीलाओं का वर्णन इन्होंने अत्यधिक किया है, इसीलिए इनका जो रस है सबसे ज्यादा इन्होंने वात्सल रस का प्रयोग किया है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने, या फिर महावीर प्रसाद द्विवेदी ने, या फिर रामधारी सिंह दिनकर ने। किसने इनको वात्सल रस का कवि कहा है, तो वात्सल रस का सम्राट इनको रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। किसने कहा है, रामचंद्र शुक्ल ने कहा है सूरदास को वात्सल्य रस का सम्राट। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है कि सूरदास के ग्रंथ सूरसागर को ध्वनि काव्य कहकर किसने संबोधित किया है ना। ध्वनि काव्य कहकर के किसने संबोधित किया है, ये बात यहाँ पर पूछी जा रही है। सूरदास के ग्रंथ सूरसागर को ध्वनि काव्य कहकर किसने संबोधित किया है, ये बात पूछी जा रही है। डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने, डॉक्टर रामविलास शर्मा ने, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, रामधारी सिंह दिनकर ने। तो ये किसने कहा है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है इनके सूरसागर को ध्वनि काव्य, है ना। हमारी कंटेंट की क्लासें देखेंगे तो आप लोगों को बहुत ही जल्दी समझ में आएगा और बहुत ही आसानी से प्रैक्टिस कर सकेंगे। नेक्स्ट है कि सूरदास के किस ग्रंथ को राग सागर भी कहा जाता है। कौन सा ग्रंथ है जिसको राग सागर के नाम से भी जाना जाता है, ये बात यहाँ पर पूछी जा रही है। सूरदास का कौन सा ग्रंथ है, सूरसागर है, सूरसारावली है, साहित्य लहरी या फिर भ्रमर गीत है। यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से बताएं। यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। सूरसागर को, किसको, सूरसागर को राग सागर के नाम से भी जाना जाता है ना। सूरसागर को किसके नाम से, राग सागर के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है कि सूरदास का जन्म कब हुआ। मोस्ट इंपोर्टेंट ये क्वेश्चन, ठीक है। सूरदास का जन्म कब हुआ, 1470 ईस्वी में, 1478 में, या फिर 1475 में, या फिर 1480 में। सूरदास का जन्म कब हुआ था, ये बात यहाँ पर पूछी जा रही है। तो इनका जन्म जो हुआ था वो हुआ था 1478 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है सूरदास का निधन कब हुआ था, मतलब कि इनकी जो मृत्यु हुई थी वो कब हुई थी। मृत्यु पूछ रहा है कि मृत्यु कब हुई थी। जन्म कब हुआ, 1478 में। मृत्यु कब हुई, 1570 में, 1578 में, 1583 में, 1580 में। जल्दी से बताएं यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। सूरदास का निधन कब हुआ, तो इनका निधन जो हुआ था, इनकी जो मृत्यु हुई थी वो हुई थी 1583 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी राइट हो जाएगा, ठीक है। 1583 ईस्वी में मृत्यु, 1478 में जन्म, है ना। 1478 जन्म, 1583 मृत्यु। नेक्स्ट है कि सूरदास जी के पिता का नाम क्या था। सूरदास जी के पिता का नाम क्या था। कृष्णदास था, पंडित रामदास था, या फिर नंददास था, या फिर भगवान दास था। यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से बताएं। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। पंडित रामदास था। क्या था, पंडित रामदास था इनके पिताजी का नाम, सूरदास जी के ना। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी राइट हो जाएगा। और जो लोग सेशन में जुड़ चुके हैं सेशन को शेयर कर दीजिए। अगर सेशन पसंद आ रहा है तो लाइक जरूर कीजिए, ठीक है, क्योंकि लाइक बहुत कम लाइक दिख रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूरदास की रचना है। भंवर गीत, उद्धव शतक, या फिर गंगा लहरी, है ना।
तो यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? भंवर गीत, भंवर गीत, भंवर गीत है यहाँ पर और भंवर गीत है ना, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सूरदास की रचना और सेम नेम की भी एक रचना, इनका भंवर गीत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूरदास द्वारा लिखा गया काव्य ग्रंथ है। सूरदास द्वारा लिखा गया काव्य ग्रंथ साहित्य लहरी, भारत भारती, उद्धव शतक या फिर रसिक प्रिया, है ना। तो उद्धव शतक किसका है? जगन्नाथ दास रत्नाकर का। साहित्य लहरी है सूरदास का। भारत भारती है मैथिली गुप्त का। और रसिक प्रिया किसका है? कमेंट में बताना, ठीक है, क्योंकि मैं पढ़ा चुकी हूँ। रसिक प्रिया किसका है? कमेंट में बताना, ठीक है। रसिक प्रिया किसका है? कमेंट में बताना। नेक्स्ट है पुष्टि मार्ग का जहाज किसे कहा जाता है? पुष्टि मार्ग का जहाज जो है किसे कहा जाता है, ये बात पूछी जा रही है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार लगाइए इसमें भी। तो यहाँ पर देखिए पुष्टि मार्ग का जहाज किसे कहा जाता है? कुंभन दास को, नंद दास को, सूरदास को, कृष्ण दास को। किसको कहा जाता है पुष्टि मार्ग का जहाज? ये बात यहाँ पर पूछी जा रही है। तो पुष्टि मार्ग का जो जहाज कहा जाता है वो सूरदास को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है सूरदास के गुरु का नाम क्या था? सूरदास के गुरु का नाम क्या था, ये बात यहाँ पूछी जा रही है। सूरदास के गुरु का नाम रामानंद, निम्बारकाचार्य, वल्लभाचार्य या फिर नाभा दास। सूरदास के गुरु का नाम पूछ रहा है कि सूरदास के गुरु कौन थे? तो सूरदास के गुरु थे वल्लभाचार्य। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी राइट हो जाएगा, है ना। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी राइट हो जाएगा। वल्लभाचार्य थे सूरदास के गुरु। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट सूरदास जी का जन्म कहाँ हुआ था, है ना। इनका जन्म कहाँ हुआ था, ये बात पूछ रहा है। जन्म, है ना, परसौली में, रुकनता में, रोनकता में या फिर चीरगांव में या फिर काशी में। तो इनका जन्म जो हुआ था वो कहाँ पर हुआ था, ये बात पूछी जा रही है। तो जल्दी से बताएं। ये तो सबको ही पता होगा कि सूरदास का जन्म कहाँ हुआ था, क्योंकि दूसरी तीसरी क्लास से ही हम पढ़ते आ रहे हैं सूरदास का जन्म, कबीरदास का जन्म, है ना। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से बताएं। यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इनका जो जन्म हुआ था वो हुआ था परसौली में। कहाँ पर हुआ था? रोनकता नहीं, परसौली। परसौली ग्राम रोनकता, है ना। ये दोनों ही जगह सेम है, ठीक है। तो यहाँ पर दोनों ऑप्शन भी आप लगा सकते हैं, ठीक है। दोनों ऑप्शन भी आप लगा सकते हैं ना, रुनकता और परसौली, है ना। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट सूरदास जी का निधन कहाँ हुआ था? सूरदास जी का निधन कहाँ हुआ था, ये बात पूछ रहा है। परसौली में, रोनकता में, चीरगांव में या फिर काशी में। सूरदास का जो मृत्यु हुई थी सूरदास की, वो कहाँ पर हुई थी, ये बात यहाँ पर पूछी जा रही है। सूरदास की मृत्यु, तो सूरदास की जो मृत्यु हुई थी वो कहाँ पे हुई थी, ये बात पूछी जा रही है। तो इनकी मृत्यु हुई थी परसौली में। कहाँ पर हुई थी? परसौली में हुई थी इनकी मृत्यु। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट हो जाएगा। कब हुई थी मृत्यु? जन्म कब हुआ था? 1478 में। मृत्यु हुई थी 1583 में, है ना। जन्म 1478, मृत्यु 1583। अब हम लोग देखेंगे कबीरदास से जुड़े हुए कुछ क्वेश्चन, है ना। अब हम लोग देखेंगे कबीर से। तो कबीरदास किस शासक के समकालीन थे? पहला क्वेश्चन है कि कबीरदास किस शासक के समकालीन थे? सिकंदर लोधी के। यहाँ पूछ रहा है सिकंदर लोधी, अकबर, शूरशाह सूरी या शेरशाह सूरी या फिर अलाउद्दीन खिलजी। किसके समकालीन थे कौन? कबीरदास, है ना। तो कबीरदास किसके समकालीन थे? कबीरदास थे सिकंदर लोधी के समकालीन थे, है ना। और ये सिकंदर लोधी क्या किया था? कबीरदास को गंगा में फेंकवा दिया था हमारे इसके, है ना। तो इसमें भी स्टार लगाइए। तो सूरदास थे सिकंदर लोधी के समकालीन थे। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि कबीर ग्रंथावली नाम से कबीर की रचनाओं का संपादन किसने किया? कबीर ग्रंथावली नाम से
कबीर की रचनाओं का संपादन किसने किया है, ये बात पूछ रहा है श्याम सुंदर दास ने, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने या फिर रामधारी सिंह दिनकर ने। तो कबीर ग्रंथावली के नाम से इनका संपादन करने वाले आचार्य कौन है, वो हैं श्याम सुंदर दास। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए राइट हो जाएगा, है ना। श्याम सुंदर दास ने इनकी रचनाओं का संपादन किया। नेक्स्ट है कि कबीर दास का जन्म कहाँ हुआ था, ना। कबीर दास का जो जन्म है ये कहाँ हुआ था, आगरा में, दिल्ली में, मथुरा में या फिर काशी में। तो कबीर का जो जन्म हुआ था, वैसे तो इनका जन्म काशी में माना जाता है, लेकिन कहा जाता है कि ये एक बॉक्स में भरे हुए गंगे में ऐसा बॉक्स तैर रहा था, तो उसको ही लाई थी इनकी माँ उठा करके। कबीरदास की पत्नी का नाम क्या था, कबीरदास की पत्नी का नाम क्या था, सुलोचना, लोई, बदामी या फिर यशोधरा, है ना। तो कबीरदास को जब वो बॉक्स लाई थी उठा के, एक ब्राह्मणी थी जो कि नहा रही थी, इनकी पत्नी का नाम क्या था, लोई था ना। और इनकी जो इनका पालन पोषण की थी वो एक ब्राह्मणी थी जो बॉक्स को लाई थी निकाल के। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कबीरदास की भाषा को सदुक्कड़ी भाषा किसने कहा था, है ना। कबीरदास की भाषा को सदुक्कड़ी भाषा किसने कहा है, डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, डॉक्टर नागेंद्र ने या फिर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, है ना। तो इनकी भाषा को पंचमेल खिचड़ी किसने कहा है, पंचमेल खिचड़ी कहने वाले कौन है, डॉक्टर नागेंद्र हैं। और आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने क्या कहा है, सदुक्कड़ी भाषा कहा है। क्या कहा है, सदुक्कड़ी भाषा कहा है। और हजारी प्रसाद द्विवेदी और डॉक्टर नागेंद्र ने क्या कहा है, पंचमेल खिचड़ी। क्या कहा है, पंचमेल खिचड़ी कहा है। नेक्स्ट है कि कबीर के ग्रंथ बीजक के 3 भाग हैं, इनमें से कौन सा भाग बीजक का नहीं है, ये बात पूछ रहा है। यहाँ पर बीजक का भाग कौन सा नहीं है, जो यहाँ पर ऑप्शन दिए हैं इसमें कौन सा बीजक का नहीं है, शबद, रामायणी, साखी या फिर पद। कौन सा भाग है जो बीजक का नहीं है, ये बात पूछ रहा है। तो यहाँ पर पद जो है ये बीजक का नहीं है, बाकी शबद, रामायणी, साखी ये तीनों भाग बीजक के हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी राइट हो जाएगा, जो कि नहीं है। नेक्स्ट है कबीर की भाषा को पंचमेल खिचड़ी किसने कहा था, कबीर की भाषा को पंचमेल खिचड़ी अभी भी मैंने बताया, रामचंद्र शुक्ल ने, डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने, श्याम सुंदर दास ने या फिर महावीर प्रसाद द्विवेदी ने, है ना। तो पंचमेल खिचड़ी कहने वाले कौन हैं, पंचमेल खिचड़ी किसने कहा है। इसके पहले भी मैंने बताया है कि पंचमेल खिचड़ी कहने वाले कौन हैं। पंचमेल खिचड़ी किसने कहा है, श्याम सुंदर दास ने कहा है। पहले मैंने बताया कि पंचमेल खिचड़ी किसने कहा है, तो ये श्याम सुंदर दास ने कहा है। और इसके अलावा हजारी प्रसाद द्विवेदी भी मानते हैं पंचमेल खिचड़ी। सदुक्कड़ी कौन मानते हैं, तो रामचंद्र शुक्ल मानते हैं। नेक्स्ट है अपना मस्तक काट के हुआ वीर कबीर, अपना मस्तक काट के हुआ वीर कबीर, यह पंक्ति किसने कही थी, ये पंक्ति किसने कही, कबीरदास ने, दादू दयाल ने, रज्जब ने या फिर धर्मदास ने। यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से बताएं। यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी राइट हो जाएगा। दादू दयाल ने ये पंक्ति कही थी कि अपना मस्तक काट के हुआ वीर कबीर। यहाँ पर ये दादू दयाल ने ये पंक्ति कही है, इसमें कंफ्यूजन वाली बात कोई नहीं है, कंफ्यूजन में नहीं रहना है। नेक्स्ट है कि कबीर वचनावली नाम से कबीर की रचनाओं का संपादन किसने किया, कबीर वचनावली के नाम से कबीर की रचनाओं का संपादन किसने किया है, ये बात पूछी जा रही है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने या फिर श्याम सुंदर दास ने या फिर अयोध्या सिंह उपाध्याय ने, किसने किया है, ये बात यहाँ पर पूछी जा रही है। कबीर वचनावली नाम से कबीर की रचनाओं का संपादन, है ना। इसमें भी स्टार लगाइए, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ पर ये किया था संपादन किसने किया था, ये किया था, एक सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कबीर दास किसके शिष्य थे, कबीर दास जो थे वो किसके शिष्य थे, शंकराचार्य के, रामानंद के या फिर बल्लभाचार्य के या फिर भट्टाचार्य के।
तो कबीरदास जो शिष्य थे वो किसके शिष्य थे? वो थे रामानंद के। रामानंद इनके गुरु थे और ये इनके शिष्य थे। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट, बीजक के किस भाग में कबीर के दोहों का संकलन है? बीजक का कौन सा भाग है जिसमें कबीर के दोहों का संकलन है? ये बात पूछी जा रही है। रामायणी में, साखी में, शबद में या फिर कोई नहीं। बीजक के किस भाग में कबीर के दोहों का संकलन है? दोहों की बात हो रही है यहाँ पर। दोहों का संकलन है साखी में। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट, बीजक के किस भाग में कबीर के पदों का संकलन है? बीजक के किस भाग में कबीर के पदों का संकलन है? उसमें किसका पूछा था? दोहों का। इसमें किसका पूछ रहा है? पदों का। तो दोहों का संकलन किसमें है? साखी में। रामायणी, साखी, शबद या फिर कोई नहीं, है ना। पदों का संकलन पूछ रहा है। पदों का संकलन किसमें है? शबद में, है ना। शबद में पदों का संकलन है, साखी में दोहों का संकलन है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि कबीर वाणी के डिक्टेटर थे, यह कथन किसका है? कबीर वाणी के डिक्टेटर से यह कथन किसका है? ये बात पूछी जा रही है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हजारी प्रसाद द्विवेदी का, रामचंद्र शुक्ल का, रामधारी सिंह दिनकर का या फिर नंदुलारे वाजपेयी का? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी नोट डाउन कर सकते हैं। यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कबीर वाणी के डिक्टेटर। ये हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है कबीर दास जी के बारे में। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि हिंदी साहित्य के 1000 वर्षों में कबीर जैसा व्यक्तित्व लेकर कोई लेखक उत्पन्न नहीं हुआ, यह कथन किसका है? ये कथन किसका है? 1000 वर्षों में, कितनी बड़ी अतिशयोक्ति की गई। 1000 वर्षों में कह रहा क्या? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा, या फिर रामचंद्र शुक्ल ने, या फिर रामधारी सिंह दिनकर ने, या फिर नंदुलारे वाजपेयी ने। तो कबीर के बारे में सबसे ज्यादा कहने वाले कौन थे? तो वो थे रामचंद्र शुक्ल ने सबसे ज्यादा इनके बारे में कहा है। ठीक है, अब यहाँ पर ये बात कहने वाले कौन है? ये है हजारी प्रसाद द्विवेदी, है ना। तो 1000 से हजारी प्रसाद द्विवेदी याद रख सकते हो। ठीक है, 1000 से हजारी प्रसाद द्विवेदी 1000 वर्षों से याद कर सकते हो कि हजारी प्रसाद द्विवेदी का ही कथन है। 1000 से हजारी प्रसाद द्विवेदी। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि कबीर की मृत्यु कहाँ हुई थी, है ना। कबीर की मृत्यु कहाँ हुई थी? मंगहर बस्ती में, या फिर काशी में, या फिर दिल्ली में, या फिर जयपुर में, है ना। तो इनकी जो मृत्यु हुई थी ये कहाँ पर हुई थी ये बताना है आपको। तो ये हुई थी मंगहर में। मंगहर की बस्ती में इनकी मृत्यु हुई थी। किसकी? कबीर दास की। तो ये तो रहे आज के हमारे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो थैंक यू फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। पढ़ते रहें, हंसते रहें और अपनी परीक्षा की तैयारी में लगे रहें। और मिलते हैं हम फिर से 8 बजे की क्लास में। ठीक है, 8 बजे की क्लास में फिर मैं मिलती हूँ। तो 8 बजे की क्लास में जुड़ना न भूलें। वहाँ पर संपूर्ण साहित्य और संपूर्ण जो आपका पाठ्यक्रम आता है उससे वहाँ पे प्रैक्टिस होगी। ठीक है, वहाँ से उसी से प्रैक्टिस होगी। उसमें संस्कृत भी रहेगी, संस्कृत के क्वेश्चन भी रहेंगे, प्लस ग्रामर भी रहेगी, प्लस साहित्य भी रहेगा, है ना। तो वो प्रैक्टिस जरूर देखिए जो संपूर्ण पाठ्यक्रम से है। ठीक है, तो वो 8 बजे हम लोग करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद, जय भारत। और कोई भी आप लोगों को डाउट्स है, कुछ भी पूछना है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए। थैंक यू, जय।